हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। दया, क्षमा और शांति का महत्व हम हमेशा सुनते और समझते आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने क्षमा से जुड़ी एक सुंदर कथा बताई थी, जो कि हमें क्षमा का महत्व समझाती है। तो ऐसी ही यह भी एक बड़ी ही सुंदर कथा है, जिससे हमें किसी पर दया दिखाने की और उसके लिए किस हद तक कोई प्रयास कर सकता है और स्वार्थ का त्याग कर सकता है, इसका यह एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। और उदाहरण भी किसका है? साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव जी की यह बड़ी ही विलक्षण कथा है। माता तो हमेशा ही दया और प्यार का प्रतीक होती है। तो अगर दया का कोई उदाहरण देना है तो वह जगत जननी माता पार्वती के इस कथा से बेहतर और कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलो कथा को प्रारंभ करते हैं। हिमाचल नंदिनी पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन माता पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठी थी। इतने में उन्हें किसी ब्राह्मण के बालक की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बालक का आर्तनाद सुनकर माता पार्वती जी उस दिशा में दौड़ी। जब वहां जाकर देखा तो एक बड़े ही सुंदर बालक को सरोवर में ग्राह पकड़े हुए है। ग्राह मतलब मगरमच्छ। जैसे ही उस ग्राह ने माता पार्वती को देखा, वो जल्दी से उस बालक को सरोवर के बीच में ले जाने लगा। बालक बड़ा ही सुंदर था, पर ग्राह के पकड़े जाने से बहुत जोर से रो रहा था। माता पार्वती उस बालक को नहीं जानती थी, परंतु इस सुंदर परंतु रोते हुए बालक को देखकर माता पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। और क्यों ना हो, आखिर वो एक जगन माता जो है। माता पार्वती जी ने उस ग्राह से बोला, हे ग्राहराज, यह बालक बड़ा ही दीन है, इसे तुरंत छोड़ दो। तब ग्राह ने पार्वती जी से कहा, हे माते, दिन के छठे भाग में जो भी मेरे पास आएगा वह मेरा आहार होगा। यह बालक इसी काल में यहाँ पर आया है और इसीलिए भगवान ब्रह्मदेव ने इसे मेरे आहार के रूप में भेजा है। इसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो देवी ने उससे कहा, ग्राहराज, मैं तुम्हें विनती करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर बड़ा तप किया है, तो मेरा यह कहना मानकर इसे छोड़ दो, जिसके बाद तुम्हारा कल्याण ही होगा। ग्राह उस बालक को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने माता पार्वती से उसके बदले एक बड़ी मांग की। ग्राह ने कहा, आपने जो उत्तम तप करके पुण्य कमाया है, मुझे उसे अर्पण कर दो, तो मैं इसे छोड़ दूं। पार्वती ने कहा, ग्राहराज, इस तप की क्या बात है? मैंने अपने इस पूरे जीवन में जो जो कुछ भी पुण्य संचय किया है, सब तुम्हें अर्पण करती हूँ। तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के इतना कहते ही ग्राह का शरीर तप के तेज से चमक उठा और उसके शरीर एक तेजोमय हो गया। तब उसने माता पार्वती से कहा, देवी, यह तुमने क्या किया? जरा विचार तो करो। इतना कष्ट सहकर तुमने तप किया था और किस महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, तुम्हारी यह ब्राह्मण भक्ति और सेवा से मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ।
तो इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अपनी तपस्या का उस पुण्य को आप अपने पास ही रखो और इस बालक को भी मैं आपको दे देता हूँ। तब इस पर माता पार्वती ने कहा, ग्रहराज, प्राण देकर भी इस दीन ब्राह्मण बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तब तो फिर भी किया जा सकता है, पर यह बालक फिर कहाँ से लाता? मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है और तुम्हें पुण्यदान दिया है। अब इस दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती। बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इस बात को सुनकर ग्राह बालक को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इधर पार्वती ने अपना तप चला गया यह समझकर फिर से तप करने का विचार किया, और तभी वहां पर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हें फिर से तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी जो तप का पुण्य जो दान किया है वह मुझे ही किया है, क्योंकि यह बालक भी मैं ही हूँ और वह ग्राह भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए ही मैंने यह लीला की। देखो, दान के फल के स्वरूप तुम्हारी यह तपस्या अब 1000 गुनी होकर अक्षय हो गई है। हरि बोल। यही तो दान का महत्व होता है। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही हर एक वो दान जो अच्छे मन से और सही उद्देश्य से किया हो वह निश्चित ही अक्षय होता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा लेते रहते हैं, और इसी परीक्षा के स्वरूप भगवान शिवजी ने माता पार्वती की भी परीक्षा ली। परंतु जब भक्त सच्चा होता है और उसकी श्रद्धा अटल होती है, तब वह किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। तो जब भगवान किसी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तब उन्हें यह पता होता है कि उस भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है, और तभी वह अपने उस सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं, जिससे कि उस भक्त की महानता और बढ़े। हरि बोल। इस प्रकार माता पार्वती ने हमें दया और दान का महत्व इस कथा से समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तजन इसी प्रकार अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों को उसी प्रकार आत्मसात करेंगे और हमेशा ही दया और दान करते रहेंगे और अपने जीवन को अक्षय स्वरूप पुण्यवान बना देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।